क्वेश्चन में देखिएगा, कह रहा कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं, हमको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। जैसे मान लीजिए कि ए एक त्रिभुज है ए बी सी, इसकी दो भुजाएं दी हुई हैं, एक 18 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक 18 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका परिमाप जो दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, ये इसका परिमाप दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप जानते हैं कि परिमाप क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है, मतलब कि तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। अब यहाँ पे परिमाप आपका दिया हुआ 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तीनों भुजाएं क्या दी हुई हैं, एक भुजा है ए बी, दूसरी भुजा है बी सी और तीसरी भुजा है ए सी, ठीक है। ये तीनों भुजाएं हैं, ठीक। अब ज़रा देखिए, ये हो गया 42 सेंटीमीटर, ठीक है, ए बी हो गया 10 सेंटीमीटर, बी सी हो गया 18 सेंटीमीटर और ए सी हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हो गया 42 सेंटीमीटर, 18 10 कितना हो जाएगा 28 प्लस ए सी, ठीक है। तो यहाँ से ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 माइनस 28, ठीक है। तो 42 में से 28 जाएगा, अगर 42 में से 28 हम घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला हम इसमें लगा देते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ए इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ए बी सी जो हम मानते हैं, ठीक है, जैसे ये वर्टेक्स ए है तो ए के सामने का साइड ये क्या हो गया 18 सेंटीमीटर हो गया, बी के सामने का साइड ये क्या हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया और सी के सामने का साइड ये क्या हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। बात आ रही समझ में? तो ऐसे मान लीजिए, हालांकि 9th स्टैंडर्ड पे ये कोई गलत नहीं करेगा, आप ABC किसी को मान लीजिए, लेकिन जब आप 9th के बाद आप जाएंगे, जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाएंगे और जगह जब आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही हाई ग्रेड क्वेश्चन लगाने होंगे, ठीक है, तब वर्टेक्स ए के सामने का साइड ए होता है, बी के सामने का साइड बी होता है और सी के सामने का साइड सी होता है, ठीक है। तो अब लगा दी, निकाल दीजिए, फिर एस निकालते हैं। एस इक्वल टू क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए कितना है 18, बी कितना है 14, सी कितना है 10, अब बटे कितना हो गया 2, ठीक है। 18 14 32, 32 10 कितना हो गया 42, 42 बटे 2 कितना हो गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब जो है हम निकाल देते हैं, तो ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हीरोन फार्मूला से अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब s का वैल्यू कितना आया 21 आया है, तो 21 इंटू 21 माइनस ए कितना है 18 है, ठीक है, b कितना है 14 है और c कितना है 10 है, 21 माइनस 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका 21 में से 18 जाए कितना बचेगा 3 और 21 में से 14 जाए कितना बचेगा 7, ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आपका ये हो गया 21 और 7 3 जा 21, 7 3 21 गुणे 10, तो 21 और 21 का पेयर बन गया ना, तो 21 बाहर निकल जाएगा और 10 रूट के अंदर आ जाएगा, इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इसका जो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 21 रूट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया होगा? तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए इसको।